हे गाइस, वेलकम बैक। तो कैसे हो आप लोग। आज का ये वीडियो काफ़ी इम्पॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कुछ ऐसी चीज़ों के बारे में जो आपके रिलेशनशिप में अगर हो रही हैं या फिर रिलेशनशिप की वजह से हो रही हैं तो आपको सतर्क हो जाना चाहिए। ये बातें काफ़ी काम की हैं, अगर आप इन्हें जान लेते हो तो यकीन मानो आप अपकमिंग प्रॉब्लम से शायद बच पाओ। तो यहाँ पे पहली जो चीज़ है वो है हाई लेवल का डिस्टरबेंस। देखो, अगर आप रिलेशनशिप में हो तो फिर छोटे मोटे डिस्टरबेंस तो लाजमी है, वो तो होते रहेंगे। अदर फील्ड में भी छोटे मोटे डिस्टरबेंस होते ही रहते हैं। लेकिन अगर आपके रिलेशनशिप की वजह से बहुत बड़े लेवल का डिस्टरबेंस क्रिएट होने लगा है, ये चाहे किसी भी चीज़ की वजह से हो, आपके रिलेशनशिप की बात नहीं है, ये किसी भी चीज़ की वजह से हो सकता है। तो अगर बहुत ही इंटेंसिव डिस्टरबेंस क्रिएट हो रहा है आपके गोल्स के बीच में, आप और आपके गोल्स के बीच में एक बड़ा सा ऑब्स्टिकल क्रिएट हो रहा है, तो फिर आपको यहाँ पे सतर्कता की ज़रूरत है। रिलेशनशिप की वजह से अगर आप डिस्ट्रैक्ट हो रहे हो अपने गोल से तो आपको बहुत ज़्यादा सतर्कता की ज़रूरत है। आप बिल्कुल राइट ट्रैक पर नहीं हो, शायद आप रॉन्ग ट्रैक पर जा रहे हो, तो इसलिए आपको सतर्क होना चाहिए। दूसरी चीज़ है, यहाँ पे हम आपको जो समझाएंगे इसको काफ़ी ध्यान से समझना। यहाँ पे दो वर्ड हैं, थिंग्स एंड यू, ठीक है। यहाँ पर हम जो समझाना चाहते हैं उसको आपको बहुत ही बारीकी से समझना होगा। सपोज करो कि आप एक रिलेशन में हो, जो आपका पर्सन है, आपका पार्टनर है, वो हो ये रहा है कि वो इस पे फोकस ज़्यादा कर रहा है, इस पे कम कर रहा है, ठीक है। मतलब कि आप कैसे दिखते हो ये ज़्यादा मैटर करता है, आप क्या हो ये ज़्यादा मैटर नहीं करता है उसके लिए। तो फिर आप सतर्क हो जाओ, क्योंकि इस रिलेशनशिप का कोई फ्यूचर नहीं है। और इस रिलेशनशिप का ज़बरदस्ती अगर आपने फ्यूचर बना लिया तो यकीन मानो आपको पेन के अलावा कुछ ज़्यादा हासिल होगा नहीं। तो इसलिए आप ये मेरी बात याद रखना कि अगर कोई इंसान इस चीज़ पे फोकस करता है जिस पे कि नहीं करना चाहिए आपकी चीज़ों पे, तो फिर आपको सतर्कता की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है और बिल्कुल तत्काल ज़रूरत है। अगर कोई इंसान ऐसा है, डज़न्ट मैटर आप कैसे हो, कैसे दिखते हो, आपके पास पैसे हैं कि नहीं हैं, आप किस कंडीशन में हो, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। आप एक्चुअल में क्या हो, अगर उससे प्यार करता है तो फिर ऐसा पार्टनर सबसे बेस्ट होता है, ठीक है। ये है दूसरा पॉइंट। तीसरा पॉइंट है, डू नॉट केयर अबाउट योर फीलिंग्स। इट इज़ अ मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट। अगर कोई ऐसा इंसान है आपकी लाइफ में जिससे इससे फ़र्क नहीं पड़ता है कि आप क्या सोचते हो, तो यकीन मानो आपको बहुत ज़्यादा सतर्क होने की ज़रूरत है। उसे बस जो करना है बस वही करेगा, वही करती है। अगर ऐसा है तो फिर आपको सतर्कता की तो बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि अल्टीमेटली आप रिलेशनशिप में हो, आपका एक अगर पार्टनर है, किसी को प्यार करते हो। सिर्फ यही रिलेशनशिप नहीं, इंटीमेसी का ही नहीं, अदर रिलेशनशिप की भी अगर हम बात करें तो हमें सामने वाले की फीलिंग्स की कदर होनी चाहिए। अगर आप ऐसा नहीं करते हो, सामने वाले की फीलिंग्स की कदर नहीं करते हो, तो फिर एक ऐसा पॉइंट आएगा जब जिस इंसान की फीलिंग्स की कदर नहीं की जा रही है उसकी फीलिंग्स ही ख़त्म होने लगती हैं। तो इसलिए ज़रूरी है कि सामने वाले की फीलिंग्स को ध्यान में रखा जाए। लेकिन अगर आपको ये लग रहा है कि आपका पार्टनर बार बार यही रिफ्लेक्शन दे रहा है कि फीलिंग्स की कोई इंपॉर्टेंस नहीं है, इससे फ़र्क नहीं पड़ता कि तुम क्या सोचते हो, तो यकीन मानो आपको सतर्क होने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, ठीक है। तो यहाँ पे 3 पॉइंट्स मैंने आपको दिए, आई होप ये आपकी काफ़ी मदद करेगा। एक बात मैं कहना चाहूँगा कि मैंने यहाँ पे आपको सिर्फ वार्न किया है, बी केयरफुल। मैंने ये नहीं कहा कि रिलेशनशिप को ख़त्म कर दो इसके ब्याह पर, बिल्कुल नहीं। हो सकता है कि आपकी ये गलतफहमी हो सकता है कि आप कंक्लूजन ही गलत निकाल लें, लेकिन अगर ये चीज़ें दिख रही हैं तो फिर आपको सतर्कता की ज़रूरत है। मैं इस पर आपका फोकस कर रहा हूँ, ठीक है। एंड में अगर आप मुझसे कॉल पर डायरेक्टली बात करना चाहते हैं तो कॉल मी 4 ऐप की लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, जाके उसको क्लिक करके इंस्टॉल कर लीजिएगा। उस पर ये पूरा सर्च कर दीजिएगा, आपको मेरी आईडी मिल जाएगी जिसके थ्रू आप मुझे डायरेक्टली कॉल कर सकते हैं, कंसल्ट कर सकते हैं और अपनी किसी भी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन पा सकते हैं। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। गुड बाय एंड टेक केयर।